मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, कंप्लीट कर लेना। तो आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। हमें पता है सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जो स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ऐसा लगता है कि उनसे पैसे पड़ते हैं। पैसे नहीं पड़ते हैं, फ्री में लाइक होता है। तो लाइक कर दिया करो। अगर नए स्टूडेंट हो, इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 19 हल करना। तो यहाँ पर बताया, दर्शाइए कि gx बराबर x माइनस महत्तम पूर्णांक x। क्या लिखा है यहाँ पे? x माइनस, इसे क्या पढ़ते हैं? महत्तम पूर्णांक x। आगे लिखा है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत। तो क्या सिद्ध करना है? क्योंकि प्रश्न में लिखा है दर्शाइए, इसका मतलब आप लोग जानते हो कि सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत सिद्ध कर देना है। अब पूर्णांक नहीं आप लोगों को पता है, 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। पहले तो यही आप लोगों को सीख लेना है। आई या जेड से लिखते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखो, 0 के राइट चलेंगे प्लस की ओर और 0 के लेफ्ट चलेंगे माइनस की ओर। यही तो पूर्णांक होते हैं। और ये आप लोग जानते हो, इसे क्या बोलते हैं? आई प्लस या जेड प्लस, धनात्मक पूर्णांक। और इसे इनको क्या बोलते हैं? आई माइनस या जेड माइनस। और बीच में जो आराम कर रहा है, बैठा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। तो 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। कहता है इनमें से कोई सा मान ले लो, कोई सा। सिद्ध क्या करना है आपको? फलन असंतत सिद्ध कर देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत सारे आपको मान दिख रहे हैं x के, तो आपको ये नहीं लेना। क्या लेना है? x बराबर a ले लेना है और a बिलोंग्स टू i कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक लिखा है तो हमने i बता दिया है कि बिलोंग करेगा a i में। अगर यहाँ पे पूर्णांक ना देता तो x बराबर a लेते और वास्तविक संख्याओं में बिलोंग करवाते हैं। कहने मतलब है, अगर a बिंदु पर आपने फलन gx जो है असंतत सिद्ध कर दिया है तो किसी भी मान पर या किसी भी मान के लिए फलन क्या होगा? असंतत ही होगा। ठीक है, तो a पर ही आप लोग क्या करना? सिद्ध कर देना फलन असंतत। सबसे पहले आपको लिख लेना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आपको पता है कि प्रश्न में 2 बातें मिलेंगी, फलन का मान मिलेगा और x का मान मिलेगा। फलन का मान तो 100% मिलेगा, लेकिन x का मान कभी कभी प्रश्न में मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर x का मान नहीं मिला और बता दिया है पूर्णांक, तो वहीं से ले लेंगे। तो देखो इसका हल देखो। सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पे 19 लिख दिया ना। अब इसके बाद आपको क्या लिखना? दिया गया फलन gx बराबर क्या है? x माइनस महत्तम पूर्णांक x, यही है। ठीक है, आप लोग क्या करो? x बराबर a बिलोंग्स टू i पर सांतत्य की जांच लिखना पड़ेगा आपको। सांतत्य की जांच, और सांतत्य की जांच में क्या बताया है? सिद्ध करना है असंतत ही आना चाहिए। तो जांच तो यहाँ पे लिखेंगे, सांतत्य की जांच। अब आपको पता है कि मान निकालेंगे। सांतत्य के लिए जो फार्मूला होता है, तीनों के मान निकालो। पहले हम क्या करेंगे? GA का मान निकालेंगे। जहाँ जहाँ x है कितना रखना है? a रखना है। यहाँ पर तो a आएगा। इसका बताओ क्या निकलेगा? a ही निकलेगा, क्योंकि बोला है महत्तम पूर्णांक x के बराबर है। महत्तम पूर्णांक जो है x के बराबर है। ये कब होता है? कहता है जब आपने 1 लिया तो 1 आएगा, अगर माइनस का 10 लिया तो माइनस का 10 आएगा, अगर आपने 11 लिया तो इसका मान 11 आएगा। कहने का मतलब है बराबर पर क्या देता है? बराबर देता है। तो a हमने डायरेक्ट a रख लिया है, तो यहाँ पर a रख लो। ठीक है, ऐसे करके आपको हमने सिखाया था। कहाँ सिखाया था? जैसे यहाँ पर तो सिखा रहे हैं, लेकिन और भी जगह सिखा चुके हैं। पाठ 1 संबंध एवं फलन में प्रश्नावली 1.2 प्रश्न 3। अगर आपको सीखना है महत्तम पूर्णांक x के बारे में तो आपको पार्ट 1 में चले जाना है, संबंध एवं फलन में। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 3 देख लेना है, वहाँ पर बताया है। और पार्ट 1 संबंध एवं फलन जो है प्ले लिस्ट में कंप्लीट पड़ा हुआ है, आप लोग कंप्लीट कर लेना जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट नहीं किया है।
ठीक है, और स्टार्टिंग से ही उसको पढ़ना है संबंध एवं फलन में, क्योंकि हॉलीवुड मूवी की तरह है। अगर आपने हॉलीवुड मूवी जो है बीच से देखी तो समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए बोलते हैं अगर पार्ट 1 आपको पढ़ना है, अगर आपने बीच से पढ़ा तो आपको कतई समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए हॉलीवुड मूवी की तरह पार्ट 1 संबंध एवं फलन है, तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है तभी एंड तक समझ में आएगा। वो तो बात है पार्ट 1 की। यहाँ पर आ जाइए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसका मान क्या निकला? 0 निकला। अब आपको क्या करना है? RHL दक्षिण पश्चिम सीमा का मान निकालना है। तो यहाँ पर फलन जो g दिया गया, g में फार्मूला यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 GA प्लस h। मान निकालो इसका। कैसे निकालना है आपको पता है कि अगर फलन जो दिया गया है सिंगल है तो x के स्थान पर a प्लस h रख देते हैं तो यह GA प्लस h का मान निकल आता है। तो रखेंगे वहाँ पे x के स्थान पर। अब बताओ, यहाँ पर इतना लिख दिया है। अब आप लोग ये बताइए कि लिमिट हटा के h का मान रखेंगे? अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी इसे सरल करना है, ये इसका मान निकालना है, उसके बाद लिमिट का मान रखना है। वैसे भी आपको पता है अगर आपको सरलतम रूप पहले से मिल जाए तब लिमिट का मान हटा के h का मान रख देना है। लेकिन अगर सरलतम रूप यहाँ पे नहीं है तो आपको पहले सरल करना है, उसके बाद लिमिट का मान रखना है। ये तो बात आपको पता है, पहले सरल करना है बाद में लिमिट का मान रखना है। ये कोई नई बात थोड़ी है, हम बता देते हैं फिर भी। अब देखो इसका मान a प्लस h का मान हमने क्या कर लिया? a रख लिया। क्यों रख लिया? हम आपको बता रहे हैं। एक ये क्या है? रेखा लाइन है, बीच में 0, 0 के राइट मिलेगा प्लस और 0 के लेफ्ट मिलेगा माइनस। ठीक है, अगर बात करें हम 1.1 की या 1.5 की या फिर 1.8 की, इन तीनों के मान क्या निकलेंगे बताइए? यहाँ पे क्या लिखा है? महत्तम पूर्णांक जो x है वो किससे कम होगा? x से कम होगा। 1.1, 1.5, 1.8 कहाँ पे मिलेगा बताइए? 1 और 2 के बिटवीन मिलेगा, बीच में मिलेगा। अब इन दोनों में छोटा देखो कौन है, 1 है कि 2 है? 1 है। तो इन तीनों के मान क्या निकलेंगे? 1 निकलेंगे। ठीक है, कम लेना है, कम। तो यहाँ पर हमने a कैसे लिख दिया? a में कुछ प्लस हो रहा है, छोटी संख्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे h टेंस टू 0 है तो इसका मतलब यही है बहुत छोटी संख्या हम प्लस कर रहे हैं, तो इसीलिए a लिख दिया है। अब बात आती है यहाँ पे, अगर तुम रख देते हो 2 रख देते हो, 2 रख लो यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे आंसर शीट क्या निकलेगी? 2.1, 2.5, 2.8 कहाँ पे मिलेगा? 2 और 3 के बिटवीन मिलेगा। तो इन दोनों में कम कौन है? ये है कम 2, तो ये आंसर शीट क्या आएगी? 2 आएगी। कहने मतलब है 1 का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर शीट आएगी 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि a प्लस h का मान हमने a क्यों लिखा। यहाँ पर थोड़ा सा सरल करेंगे, फिर उसके बाद लिमिट का मान रख देंगे। तो a प्लस h माइनस यहाँ पे a आएगा ना, इसका मान। अब कैंसिल करो a से, जहाँ पे लिमिट है वहाँ पे क्या, जहाँ पे h दिख रहा है वहाँ पे लिमिट का मान आपको रख देना है। तो देख लो क्या निकला, यहाँ पे 0 निकला। तो इन दोनों के मान बराबर निकले हैं। अब तीसरी वाली का मान कैसा निकलेगा? बराबर नहीं निकलेगा, क्योंकि क्या करना है? असंतत सिद्ध करना है। तो आप लोग नोट कर लो, इसी में हम क्या करेंगे? काम करते हैं। यहाँ पे g है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है, यहाँ पे माइनस कर लेना है, यहाँ पर माइनस कर लेना। आप लोग अलग से नोट करना है, क्योंकि हम इसी में थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब आपको देखना है यहाँ पर कि इसका तो मान सेम टू सेम ऐसे लिख लेंगे। अब बताइए महत्तम पूर्णांक यहाँ पे आया a माइनस h, इसका मान क्या निकलेगा? हमने बताया था 1 का अंतर, इसमें 1 का अंतर था तो 1 माइनस कर देना है आपको। समझ में नहीं आया? 1 का अंतर देखो, जैसे हम बोल रहे हैं आपसे -2.3 ले लो, इसका मान अभी निकालेंगे। आप ले लो -2.8 ले लो, इसका मान निकालेंगे। अब देखो पहले -2.3 -2.8 कहाँ पे मिलेगा? -2 और -3 के बिटवीन मिलेगा। अब इसमें देखना है कि कम कौन सी संख्या है, -2 है कि -3 है? -3 है। ठीक है, अब यहाँ पे -1 कैसे आया?
अगर इसमें हम एक माइनस कर दें तो आंसर शीट क्या मिलेगी, -3, जो यहाँ पे लिखी है। अगर इसमें हम -1 कर दें उतनी मिलेगी। तो कहने मतलब है एक का अंतर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर संख्या तो दी नहीं थी, तो इसीलिए हमने -1 लिखा, लेकिन यहाँ पे संख्या है तो डायरेक्ट क्या लिखा, -3, जो हमने आपको बताया है कि -3 कैसे आया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका मान a-1 आएगा। यहाँ पे लिख देना है a-1, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को रट भी लेते हैं। a + h बराबर a आएगा, a - h क्या आएगा, a-1 आएगा। बहुत से स्टूडेंट रट भी लेते हैं, लेकिन आपको जब समझ में आता है तो रटने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। अब a से a काट दो, जहाँ पे h से कितना रख दो, 0 रख दो, -1 इसकी आंसर शीट क्या निकली, 1 निकली। अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी आंसर शीट 1 आई थी और उन दोनों की बराबर थी। आपको पहले से पता था कि असंतत सिद्ध होगा तो तीसरी वाली लिमिट का मान बराबर नहीं आएगा। अब आपको क्या करना, 3 लाइनें लिखना है, 3 लाइनें। जब भी प्रश्न में असंतत सिद्ध करने के लिए आ जाए या जांच करने के लिए आ जाए तो आपको 3 लाइनें लास्ट में लिखना पड़ेंगी। पहले बताना पड़ेगा किसका किसका मान बराबर आया है और किसका किसका मान बराबर नहीं आया है। यहाँ पर आपको जी लिखना है ना, जी, ठीक है, बराबर GA + 0 बराबर GA - 0। ये दो बराबर थे और तीसरे का मान बराबर नहीं था, ठीक है। अब इम्प्लाई दैट x बराबर a बिलोंग्स टू I पर fx सांतत्य नहीं है। क्या लिख देना है यहाँ पे, सांतत्य नहीं है। तो सांतत्य नहीं है फिर क्या है, असंतत है। अब आपको अतः करके लिख देना है, अतः x बराबर, यहाँ पे g कर लो क्योंकि जो प्रश्न में दिया गया फलन g दिया गया। अतः x बराबर a बिलोंग्स टू I पर gx असंतत है, ठीक है। x बराबर a पर क्या आया, असंतत आया। a का मान चाहे कुछ भी ले लो, चाहे 1 ले लो चाहे 2 ले लो। जब a पर असंतत सिद्ध हो गया, चाहे आप 1 ले लो चाहे 2 ले लो, उस पर भी असंतत ही आएगा, ठीक है, याद रखना। तो हमने a इसलिए लिया क्योंकि सारी की सारी संख्याएं यहाँ पर दिख जाती हैं। अगर एक संख्या लेते तो एक के लिए होता, लेकिन जब a ले लिया ना तो सारी संख्याओं का इसमें हल आ गया है, इतना ध्यान रखना है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो प्रश्न नंबर अगला कौन सा है, 20। तो उसमें भी आपको सबसे पहले फलन का मान और x का मान लिख लेना है। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नंबर चेंज। अब देखो यहाँ पे बताया क्या fx इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है। क्या लिखा है, जांच करना है कि फलन fx x बराबर पाई बिंदु पर या x बराबर पाई पर फलन संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको फलन का मान लिख लेना है, x² माइनस का sin x प्लस का 5, ठीक है। अब आपको x बराबर मान दिया गया है, यहाँ पर दोनों मान मिल गए, fx का मान भी मिल गया और x का भी मान मिल गया। तो x बराबर पाई पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। चलो जांच करो। पहले क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे, f पाई का निकालेंगे। जहाँ जहाँ x है पाई रख दो, ठीक है। ये पाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये प्लस का 5, तो पाई स्क्वायर प्लस का 5 निकला। अब आपको क्या करना है, RHL। RHL का मतलब जानते हो आप लोग, दक्षिण पक्ष सीमा का मान निकालेंगे। तो यह पाई प्लस 0, पहली लाइन फार्मूले के रिलेटिव लिखना है। अब आपको देखना है कि जहाँ जहाँ x है पाई प्लस h रखना है। लिमिट h टेंस टू 0 रखो, पाई प्लस h जहाँ जहाँ x है, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और प्लस का 5। अब आपको पता है पहले हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, इसको सरल करेंगे, साइन 180 अंश प्लस थीटा, फिर उसके बाद लिमिट का मान रख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो पाई प्लस h ऐसे रखो, होल स्क्वायर माइनस साइन 180 अंश प्लस थीटा। किस में मिला बताओ, 180 अंश प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में मिल गया। तो टेन और कोड प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस, तो ये प्लस का आ जाएगा साइन h, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, लिमिट का मान रख के जहाँ जहाँ यस है और आंसर शीट निकल आएगी। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा साइन 0 प्लस का 5। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हल कर देते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा सा देख लो, या फिर इसी को हटा देते हैं क्योंकि प्रश्न नंबर 19 जो है हल हो चुका ना, तो हमें स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी आपको पता है गणित जब पढ़ाते हैं ना तो उसमें ख़ास तौर से ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देख लो, अब आपको यहाँ पर हल करना है पाई स्क्वायर। अब अभी पता है ना साइन 180 मतलब साइन 0 का मान कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस का 5। आंसर शीट मैच करो, पाई स्क्वायर प्लस 5, इसकी भी आंसर शीट पाई स्क्वायर 5 और इसकी भी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब आपको तीसरी वाली लिमिट का मान और निकालना है। ठीक है, आपको पता है 2 के मान बराबर निकलते हैं तभी तीसरी वाली का निकालते हैं। तो इसी में हम थोड़ा सा काम करेंगे, आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे और यहाँ पर माइनस कर लेंगे और यहाँ पर ये तो प्लस रहेगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस आएगा। ठीक है, साइन 180 अंश माइनस थीटा किस में मिलेगा, द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा। तो साइन और कोसिक प्लस होते हैं तो इसीलिए साइन का साइन ही रहा। अब देखो रखो मान लिमिट का, यहाँ पे माइनस ही रहा। ठीक है, तो यहाँ पे -0 आएगा, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, -0 तो पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो तीनों की आंसर शीट बराबर निकली है। अब आपको क्या करना है, लास्ट में 2 लाइनें लिख देना है, इसको हम रफ कर देते हैं। लास्ट में 2 लाइनें आपको लिखना है, एक तो बता देना है कि तीनों के मान बराबर निकले हैं और दूसरे पर बता देना आपको अता करके। तो यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज एफ पाई बराबर एफ पाई प्लस 0 बराबर एफ पाई माइनस 0। आंसर शीट क्या निकली थी, पाई स्क्वायर प्लस का 5 निकली थी। ठीक है, अब अता करके लिख दो, अतः x बराबर पाई पर एफ एक्स क्या है, संतत है। प्रश्न में देखो क्या लिखा, संतत लिखा, तो आपको संतत लिखना है। ठीक है, संतत ही लिखा है तो देख लो वही लिखो यहाँ पे संतत। ठीक है, जो प्रश्न में लिखा होता है वही लिखना पड़ता है। चलो ये भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 21 देखो, इसे रफ कर देते हैं। प्रश्न नंबर 21 में कितने पार्ट हैं, ABC हैं। तो सबसे पहले आपको ए वाला पार्ट यहाँ पे डाल देना है और एफ एक्स बराबर लिख देना है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स का मान दिया गया है और बताया गया है निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। तो सांतत्य पर विचार करना है, चेक करना है कि फलन सांतत्य होगा या नहीं। एक्स का मान नहीं दिया गया तो क्या लेना है, ए लेना है। बताया था हमने, जब मान ना दिया जाए ए ले लो, और जब मझले कोष्टक में मिल जाए ऐसे करके, तो जहाँ पे बराबर लिखा होता है वहाँ से एक्स का मान मिल जाता है। अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, जब सादा सादा आपको दे दिया जाए फलन का मान तो एक्स बराबर ए ही आप लोग लेना है। तो एक्स बराबर ए पर सांतत्य की जांच। अब आपको क्या करना है, एफ ए का मान निकालना है। कितना निकलेगा, ये तो बराबर पर निकलता है, साइन ए कॉस ए। ठीक है, इसे ऐसे रखो। अब निकालो आर एच एल का मान। दक्षिण पश्च सीमा एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, मान रखो जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स के स्थान पर रख देना है आपको ए प्लस एच कॉस ए प्लस एच। ठीक है, अब लिमिट हटा के जहाँ जहाँ एच है कितना रख दो, 0, क्योंकि फॉर्म बताई थी हमने, क्या बताई थी, फॉर्म इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 अपॉन 0। तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि जो यहाँ पर दिया गया है वो अंश में दिया गया, तो फॉर्म नहीं बनती है। तो इसीलिए डायरेक्ट आप क्या करोगे, लिमिट हटा के एच का मान रखोगे। ठीक है, तो ये आया है साइन ए और प्लस का कॉस ए, इसका मान बराबर निकला है। ठीक है, अब तीसरी वाली का और निकालेंगे, क्योंकि 2 के मान बराबर निकलते हैं तो 100% तीसरी वाली का मान निकालते हैं, LHL। इसी में काम कर लेते हैं। यहाँ पे L कर लिया, यहाँ पे माइनस कर लिया, यहाँ पे माइनस कर लिया और यहाँ पर भी माइनस कर लिया, यहाँ पर भी माइनस कर लिया। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस कर लिया, यहाँ पर भी माइनस कर लिया, तो आंसर शीट आ गई।
ठीक है, अब लास्ट में 2 लाइनें लिख लो आप लोग, लास्ट में 2 लाइनें लिख लो, एक लिख लो फार्मूले की, एक लिख लो अतः। इसे हम रफ कर देते हैं, तीनों के मान बराबर निकले हैं तो x बराबर a पर क्या होगा, संतति होगा। अब चाहे x का मान चाहे कुछ भी ले लो, कहाँ से लेना है, यहाँ पर लिख देना और ये लिख देना, a का मान वास्तविक संख्याओं से लेना है आपको, कुछ भी ले लो सभी पर संतति होगा। तो x बराबर a पर है ना, इसलिए तो आपको लास्ट की 2 लाइनें लिखना है ऐसे करके, एफ ए माइनस 0 बराबर आंसर शीट क्या निकली थी, साइन ए प्लस का कॉस है, यही निकली थी। ठीक है, दैट इज लिख लो अर्थात, अब अतः लिख लो, अतः x बराबर a पर, x बराबर a पर एफ एक्स सांतत है। प्रश्न में संतत लिखा है, देख लो सही है, सांतत लिखा है, हो गया, नोट कर लो इसे। ठीक है, अब बी वाला देखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पर नंबर चेंज कर देते हैं, साइन एक्स माइनस क्या है, कॉस एक्स है। ठीक है, एक्स बराबर ए पर ही आपको काम करना है, हटा देते हैं इसे, निकालो जल्दी निकालो, एफ ए का मान वही निकलेगा, लेकिन बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, आएगा ना। अब आपको क्या करना है, आर एच एल निकालना है, दक्षिण पक्ष सीमा, एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब रख दो, जहाँ जहाँ एक्स है कितना रख दो, ए प्लस एच रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0 रखो, साइन ए प्लस एच माइनस कॉस ए प्लस एच, लिमिट हटा के जहाँ जहाँ एच है 0 रख दो। ठीक है, क्योंकि अंश में दिया गया, फॉर्म नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, डायरेक्ट रखो, साइन ए माइनस का कितना मिला, कॉस है, दोनों के मान बराबर निकले हैं। अब आपको तीसरी वाली का और निकालना है, चलो इसी में काम कर लेते हैं, यहाँ पे यल कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर 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 माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, आंसर शीट क्या निकलेगी, साइन ए माइनस कॉस ए ही निकलेगी। ठीक है, अब आपको लास्ट में 2 लाइनें लिख देना है, एक लिखना है, तीनों के मान बराबर निकले हैं तो एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0। ठीक है, और आंसर शीट क्या निकली थी, साइन ए माइनस का कॉस है, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट की 2 लाइनें, क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेस नहीं मिल रहा था। तो एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0, क्या निकला था, साइन ए माइनस का कॉस है, तीनों के मान यही निकले थे। ठीक है, अब बता देना है, जब तीनों के मान बराबर निकले हैं तो फलन क्या होगा, संतत होगा। तो अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर एफ एक्स संतत है। ठीक है, अब अगला देख लो आप लोग, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, यहाँ पे इंटू करना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे चेंज कर लेना सी, निकालते रहो जल्दी, एफ ए का मान साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे ही रखो। अब निकालना है आपको दक्षिण पक्ष सीमा, फार्मूला लगा लो, एफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है ए प्लस एच रख लो तो इसका मान निकल आएगा ना, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए प्लस एच इंटू कॉस ए प्लस एच। ठीक है, अंश में लिखा हुआ है, लिमिट हटा के डायरेक्ट एच के स्थान पे 0 कर लो, लिमिट हटा दी ना, तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो इन दोनों के मान बराबर निकले हैं ना। अब आपको तीसरी वाली लिमिट का और निकालना है मान, तो हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, आंसर शीट यही निकलेगी। अब आपको पता है कि तीनों के मान बराबर निकले हैं, तो यही लाइन आप लोग नोट कर लो, इसीलिए यहाँ पे लिखी थी हमने कि दोबारा लिखना नहीं पड़ेगी। ये सी वाला पार्ट हो गया। अब देखो सवाल नंबर 22, इसको हम रफ कर देते हैं। सवाल नंबर 22 देखो, 22 में पढ़ेंगे ना, पहले इसे हम रफ कर देते हैं, इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे 22। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, कोसाइन, कोसाइन का मतलब कॉस। ठीक है, कौशिक एंड का मतलब होता है कौशिक
सेकेंट का मतलब होता है सेक, कॉटजेंट का मतलब होता है कॉट। फुल फॉर्म यहाँ पे दिए हैं। फलनों के सांतत्व पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर भी चेक करना है, यहाँ पर भी चेक करना है फलन सांतत है या नहीं। तो पहला देखो कोसाइन लिखा है, एफ एक्स बराबर क्या लिख लो, कॉस एक्स लिख लो, ठीक है। निकालो एफ ए बराबर क्या निकलेगा, कॉस ए निकलेगा। आर एच एल निकालो, दक्षिण पश्च सीमा निकालो। एफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, जहाँ जहाँ एक्स है कितना रखो, ए प्लस एच रख दो, तो ए प्लस एच। कॉस है कॉस मेरे भाई, लिमिट हटा के एच के स्थान पे 0 रख लो, ए प्लस 0 कितना मिलेगा, कॉस ए। इसका मान बराबर निकला है। अब आपको क्या करना है, तीसरी वाली लिमिट का मान और निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यल कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस आएगा। इसकी भी आंसर शीट निकलेगी कॉस ए, तीनों की कॉस ए निकलेगी। यहाँ पर चेंज कर लो, यहाँ पे क्या है, कॉस ए निकली, ठीक है। लिख दो, यही लिख दो, हो गया 22, ठीक है। 22 का यहाँ पे नंबर डाल लेना। ये फर्स्ट पार्ट था ना, कोसाइन था। अब कोसिकेंट देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर डाल लेना, यहाँ पे लिख लेना कौशिक एक्स, ठीक है। यहाँ पर मान निकालेंगे ना, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि अब आपको नेक्स्ट हल करना है। चलो निकालो, एफ ए का मान क्या निकलेगा, कौशिक एक्स है ना, तो कौशिक है, ठीक है। आर एच एल निकाल लो, एफ ए प्लस 0 इक्वल क्या होता है फार्मूला, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच रखो, जहाँ जहाँ एक्स है ए प्लस एच रखो, तो लिमिट एच टेंस टू 0 कौशिक ए प्लस एच। चलो रखो, लिमिट हटा के एच का मान रख दो, क्योंकि ये सरलतम रूप है ना, तो क्या निकला, कौशिक ए। इसकी भी आंसर शीट इक्वल है और इसकी भी इक्वल है, तो इसी में हम काम कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं, क्योंकि दो मान बराबर निकले तो ज़रूर तीसरी वाली लिमिट का मान निकालोगे। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यल कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब बताओ आंसर शीट क्या निकली, बराबर निकली। तो यहाँ पर ये सब उतार लेना और यहाँ पे क्या कर लेना, कौशिक ए कर लेना, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ पर इसको रफ कर देते ना। अगला देखो क्या बताया है, कॉटेंजेंट बताया है, लेकिन एक और है सेकेंड। पहले सेक कर लो, यहाँ पे नंबर 3 डाल लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सेक एक्स। सेकेंड को क्या बोलते हैं, सेक एक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे सेक एक्स निकालो, क्या निकलेगा, इसका मान सेक ए निकलेगा। आर एच एल जानते हो आप लोग, दक्षिण पश्च सीमा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। अब जहाँ जहाँ एक्स है ए प्लस एच रख दो, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 सेक ए प्लस एच। सरलतम रूप है, लिमिट हटा के एच के स्थान पे रख दो 0, ए निकला, कहने का मतलब है सेक ए निकला। इसका भी और इसका भी मान बराबर है, तो तीसरी वाली और निकाल लो, इसी में काम कर लेते हैं। यहाँ पे यल कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस कर लेते हैं, आएगी आंसर शीट सेम आएगी। तो यही 2 लाइनें लास्ट में लिख देना। यहाँ पे केवल और केवल क्या करना, सेक लिख देना, सेक ए, क्योंकि सेक है, ठीक है। अगला वाला देखो, इसको भी रफ कर देते हैं, क्योंकि अब बचा है लास्ट में क्या बचा, कॉटेंजेंट, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉट। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कॉट एक्स लिख लेना। क्या लिखना है, कॉट एक्स, क्योंकि कॉटेंजेंट फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं कॉट। इस पे भी विचार करो, ये भी सांतत ही निकलेगा। चलो भाई साहब, कॉट है। आर एच एल देखो, फार्मूला लगाओ, एफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। जहाँ जहाँ एक्स है कितना रखना है आपको, ए प्लस एच लिख देना है, तो कॉट ए प्लस एच, ठीक है। लिमिट हटा के एच के स्थान पे रख लो 0, क्या आंसर शीट आएगी, कॉट ए आएगी। आ गई कॉट ए। अब आपको तीसरी वाली लिमिट का और मान निकालना है, क्योंकि 2 मान बराबर निकले,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, एल कर लेते हैं और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। इसकी भी आंसर शीट कोटे निकलेगी। ये लास्ट की 2 लाइनें लिख लेना और बराबर में तीनों के कोटे लिख देना और ये क्या होगा, फलन सांतत्य होगा। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। अगला देखो, इसमें सारे के सारे हो गए ना, 1 2 3 4 थे। ठीक है, अब अगला देखो प्रश्न 23। देखो प्रश्न नंबर 23, इसे रफ कर देते हैं। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। नंबर 22 है ना, 23 कर लो। दिया गया फलन लिख लो। यहाँ पे मझले कोष्ठक में दिया गया है और बताया गया एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब आपको पता है जिस बिंदु पर फलन सांतत्य नहीं होगा तो उस बिंदु पर फलन क्या होगा, असांतत्य होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फलन, दिया गया फलन साइन एक्स अपॉन मोड एक्स, और फिर बताया है शर्त x लेस देन 0, x प्लस का 1 यदि बोला गया है x ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तब तक इसे देखो थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। 23 है ना, लास्ट का है। तो 23 में आपको x का मान दिख रहा है प्रश्न में? देखो सबसे पहले नहीं दिख रहा है। अब देखो ये जो प्रश्न है और प्रश्न में जो फलन दिया गया है वो मझले कोष्ठक में है। तो मेरे भैया मझले कोष्ठक में अगर प्रश्न मिल जाता है तो आपको पता है x का मान कहाँ से मिलता है, बराबर लिखा हुआ देख लेते हैं शर्त में। तो शर्त दिख रही है ना, 2 दिख रही है, बराबर है ना यहाँ पे। इसी पर क्या करो, सांतत्य चेक करेंगे। x बराबर 0 पर सांतत्य की जांच। चलो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मान निकालना है। एफ 0 का मान निकालो, बराबर पर निकलता है। यहाँ पे बराबर है, इसके सामने जो फलन का मान है उसको ले लेना है और x के स्थान पे 0 रख देना है। 0 + 1 = 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, दक्षिण पश्चिम सीमा निकालना है। ठीक है, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। f0 + h। ठीक है, अब बताइए, जब भी लेस और ग्रेटर का आ जाए तो क्या ट्रिक बताई थी, जब भी RHL का मान निकालो और RHL जानते हो प्लस वाले, तो x की तरफ देखता हो, x की तरफ देखता हो और 0 देख लेना है। कहाँ पे है वहीं पे देखना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो 0 ही है, अदर कुछ नहीं है। तो आपको डायरेक्ट देखना है कि x की तरफ देख रहा है, कौन सा सिंबल देख रहा है, या तो ग्रेटर देखेगा या लेस देखेगा। तो ये देख रहा है x की तरफ, तो इस शर्त में ये फंस गया। तो इस शर्त के सामने जो फलन है ना उसको ले लेना है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 रखो। 0 + h का मतलब पता है आपको, h। तो h रखो, कितना आएगा, h प्लस का 1। जहाँ जहाँ x है आपको h रख देना है। चलो अब लिमिट हटाओ, h के स्थान पे क्या रख लो, 0, तो 1 आई। तो दोनों की आंसर शीट 1 निकली। अब आपको क्या करना है, LHL का मान और निकालना है। चलो इसी में निकालते हैं। इसी में क्या करेंगे, निकालेंगे। आप लोग अलग से नोट करना है। माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर अभी नहीं। अब बताओ इसका मान कैसे निकालोगे, ना देखता हो x की तरफ, तो ये वाला नहीं देख रहा, तो ये जो है इसमें फंस गया। इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है वही आपको ले लेना है और x के स्थान पे क्या लिखना है, 0 - h = -h कर लो। साइन माइनस का h अपॉन माइनस का मोड h। ठीक है, थोड़ा सा हल करो। लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये मोड हमेशा क्या देता है, प्लस का मान। ठीक है, h कर लो, माइनस आगे कर लो। क्या कर लें, माइनस आगे कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, साइन h अपॉन h। अब बताओ इसका मान क्या निकलेगा, बताओ आप लोग क्या निकलेगा मेरे भाई। यहाँ पर देखो, इसकी आंसर शीट डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि प्रश्नावली 5.1 का बेसिक पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था। इसकी आंसर शीट 1 होती है। ठीक है, तो आंसर शीट क्या निकलेगी, 1 -1। तो इसकी 1 आई, मतलब कहने का 2 के मान 1 आए और इसका मान क्या है, -1।
तो ये फलन क्या होगा, सांतत्य नहीं होगा। तो लास्ट की कितनी लाइनें आपको लिखना है, 3 लाइनें लिखना है। कितनी लाइनें लिखना है, 3 लाइनें, क्योंकि असांतत्य के लिए अगर आ जाए तो 3 लाइनें लिखना पड़ती हैं। तो लिख लो 3 लाइनें। पहले तो फार्मूला पूरा लिख लो, दैट इज F0 बराबर F0 + 0। इन दो के मान तो बराबर हैं, लेकिन F0 - 0 का मान बराबर नहीं था। अब बता देना है इम्प्लाई दैट x बराबर 0 पर fx सांतत्य नहीं है। fx सांतत्य नहीं है। जब सांतत्य नहीं है तो फिर क्या है, असांतत्य है। अतः करके लिख दो, अतः x बराबर 0 पर fx असांतत्य है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नोट करो इसे। आप लोग प्रश्न नंबर 24 देखिए। यहाँ पर बताया गया है, निर्धारित कीजिए कि फलन fx बराबर इतने द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो निर्धारित का मतलब है चेक करना है कि फलन संतत है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको फलन का मान लिख लेना है। तो उससे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया फलन लिखो। दिया गया फलन मझले कोष्टक में दिया गया है। ठीक है, fx बराबर फलन के कितने मान दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। एक है x² × sin 1/x। इसके लिए शर्त बताइए x ≠ 0। फिर 0 दिया है, इसके लिए शर्त बताइए x बराबर 0। अब बताओ प्रश्न नंबर 24 में फलन का तो मान दिया गया है, x का मान मिला है, नहीं मिला है। तो आपको कहाँ से लेना है, आपको दिख रहा है मझले कोष्टक में फलन का मान दिया गया है। तो x का मान हम शर्त से ले लेंगे, जहाँ पर बराबर आपको दिख जाए वहीं से x का मान ले लेना है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो आपको मिल गया x का मान। और इसी पर आपको चेक करना है सांतत्य है फलन या नहीं है। x बराबर 0 पर लिखना है सांतत्य की जांच। सबसे पहले यही लिखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे F0 का मान निकालना है। कहाँ से निकलेगा बताइए। ये प्रकार हमने आपको बताया था। ये जो प्रश्न 24 है ना, ये अलग प्रकार का है। अलग प्रकार का मतलब नॉट इक्वल। कहने का मतलब है, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक ये है, जब भी RHL और LHL इन दो के मान निकालना है तो किससे निकलेंगे, जहाँ पे नॉट इक्वल 0 है इससे निकलेंगे दोनों मान। ये ट्रिक है। और इसका मान इससे निकलेगा, इस शर्त में फंस जाएगा और इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया जाएगा वही लिख लेंगे। समझ गए, ये ट्रिक है। जब भी नॉट इक्वल वाला प्रश्न मिल जाए तो हमें दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा, इस शर्त के सामने जो फलन है उसको लेना है और मान निकालना है। केवल और केवल आपको इससे एक आंसर शीट मिलेगी। इस शर्त से कौन सी मिलेगी, ये मिलेगी F0। ठीक है, तो F0 बराबर लिख दो 0, क्योंकि इसके सामने क्या है, 0 है। अब आपको क्या करना, RHL का मान निकालना है। F0 + 0। पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे F0 + H। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हल करना है। यहाँ पर H लिखना है, क्योंकि 0 + H क्या होगा, H होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H है, इसने क्या बोला, x का मान 0 ना हो, कुछ भी हो, तो आपको इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया है उसको यूज कर लेना है। तो यहाँ पे H है, 0 नहीं है। ठीक है, तो इस शर्त में मिल गया, ये फंस गया। तो इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है उसका यूज कर लेना है। जहाँ जहाँ x है आपको H रख लेना है। तो H² sin 1/h। इसकी आंसर शीट क्या बताई थी हमने, 0। जब प्रश्नावली 5.1 का बेसिक पढ़ाया था ना, तो उसमें हमने आपको बताया, चाहे h की पावर 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे h की पावर 1 हो, अगर h का इंटू हो रहा है साइन में या कॉस में, तो आंसर शीट 0 डायरेक्ट लिख देना है। तो इन दोनों के मान क्या निकले, बराबर निकले। अब बताइए तीसरी वाली का मान निकालेंगे या नहीं। नहीं निकालेंगे मेरे भाई, निकालेंगे, क्योंकि दोनों मान बराबर आए हैं। तो इसी में थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। यल और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस H आएगा, यहाँ पे माइनस, और माइनस H की होल पावर कितनी मिलेगी, 2। हमने आपको ट्रिक पहले ही बताई
कि दोनों के मान RHL और LHL के मान इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया है उसको लेके और दोनों के मान निकाल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा हल करेंगे। यहाँ पे हमने बताया था पहले सरलतम रूप, यहाँ से निकलेगा माइनस, बाहर लिख लो, यहाँ से निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि पावर क्या है, घात क्या है, सम है। ठीक है, फिर भी आपको क्या लिख देना, यहाँ पे -0 आएगा, कहने मतलब है +0। तो तीनों के मान क्या निकले, बराबर निकले। अब आपको लास्ट में 2 लाइनें लिख देना है। ठीक है, एक लिखना है फार्मूले वाली और एक लिखना है जो आपको दिख रहा है कि अगर फलन संतत आया है या संतत लिखा है, संतत बोलेंगे तो आपको लिख देना है संतत। 2 लाइनें लिखो, दैट इज पहले फार्मूले वाली 1 लाइन लिख देते हैं। तीनों के मान क्या निकले थे बताओ, 0 ही निकले थे। ठीक है, अब आपको अतः करके लिख देना है, अतः x बराबर 0 पर fx क्या है, संतत है। ये फलन जो है fx क्या है, संतत है। अब देखो प्रश्न नंबर 25 देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। 25 में सबसे पहले आपको fx का मान लिख लेना है और x का मान दिया गया है तो लिखो, नहीं दिया गया तो a से काम करेंगे। अगर मझले कोष्टक में मिल जाए तो x का मान हमें संख्या में मिल जाएगा। मझले कोष्टक में दिया गया, बताया f के सांतत की जांच कीजिए, तो यहाँ पे जांच करना है। ठीक है, fx बराबर लिख लो sin x माइनस का cos x। ठीक है, और फिर उसके बाद शर्त लिखो, यदि शर्त में बताया है नॉट इक्वल 0, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, फिर -1 बताया, फिर यदि x बराबर 0, चलो x का मान मिल गया, बराबर से देख लो, ये बराबर है, यहीं से मिल गया। तो सांतत की जांच क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर 0 पर सांतत की जांच करो, क्योंकि यहाँ पे बताया है कि जांच करना है आपको, फलन सांतत आएगा या नहीं आएगा। तो आंसर शीटें निकालो, निकालते हैं पहले f0 की निकालो। f0 का मान कितना निकलेगा, इसके सामने -1 है। ठीक है, RHL देख लो, f0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, f0 + h। ठीक है, चलो रखो, हमने बताया था इसी से इसके सामने जो फलन का मान है उसी का यूज़ करना है, क्योंकि RHL और LHL इन दो से दोनों के मान यहीं से निकलेंगे, इसी शर्त से निकलेंगे, और इसके सामने जो फलन का मान है उसका यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे 0 + h आया, यहाँ पे देखो इसको क्या लिख लेंगे, h लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको h रख देना है। ठीक है, अब लिमिट हटा के मान रखो, तो sin 0 माइनस का cos 0, sin 0 का मान 0 और इसका मान 1। ठीक है, हल किया -1, तो दोनों के मान बराबर निकले हैं। अब आपको तीसरी वाली लिमिट का मान और निकालना है। चलो इसी में हम काम कर लेते हैं, यल कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं, यहाँ पे 0 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर लिया, यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा हल करो, कितना मिलेगा, माइनस का h मिलेगा। जहाँ जहाँ x से कितना रखना है, माइनस का h रखना है, तो साइन माइनस का h आएगा और माइनस का cos माइनस का h आएगा। ठीक है, चलो अब मान रखो, पहले तो हल करो थोड़ा सा। सरलतम रूप साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस माइनस खा लेता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के जहाँ जहाँ यस है 0 रख देना है। साइन 0 का मान क्या आएगा, 0 आएगा, इसका मान 1 आएगा। तो हल करेंगे ना, -1 मिलेगा। तीनों के मान क्या निकले, बराबर निकले। तो आपको पता है ये फलन क्या होगा, सांतत होगा x बराबर 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रश्न में सांतत लिखा है तो सांतत लिखेंगे, अगर सतत लिखा है तो सतत लिखेंगे। तो दैट इज यहाँ पे लिख लो f0 बराबर f0 + 0 बराबर f0 - 0 बराबर -1। अब अतः करके आपको लिख देना है, अतः x बराबर 0 पर fx क्या है, सांतत है, क्योंकि तीनों के मान क्या निकले, बराबर निकले। आप लोग इसे नोट कर लो, ये हो गया। ठीक है,
आगे के प्रश्नों के लिए कहा गया है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। तो प्रश्न 26 से लेकर 29 तक के का मान ज्ञात करना है। अब आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। जब भी प्रश्न में के का मान, ए का मान, बी का मान, पी का मान पूछा जाए तो याद रखना फलन जो होगा किसी ना किसी बिंदु पर संतत होगा। जैसे प्रश्न 26 की बात करें, फलन जो है x बराबर π/2 पर क्या है, संतत है। तो इसका हल आप लोग देखो, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं 26, फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है, दिया गया फलन f(x) बराबर, यहाँ पे फलन के दो मान दिए गए हैं। पहला मान दिया गया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। इसके लिए शर्त बताई है x नॉट इक्वल π/2, ठीक है। दूसरा जो फलन दिया गया है इसमें 3, इसके लिए शर्त बताई है x बराबर π/2, ठीक है। यहाँ पर फलन का भी मान मिला है और x का भी मान मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बताया k का मान ज्ञात कीजिए और फलन पहले से संतत है x बराबर π/2 पर, तो आपको लिख लेना है x बराबर π/2 पर f(x), प्रश्न में क्या लिखा है, संतत लिखा है, तो आप लोग क्या लिखना, संतत लिखना, संतत है। x बराबर π/2 पर फलन क्या है, संतत है। तो आपको पता है यह π/2 इक्वल क्या होगा, यह π/2 प्लस 0 इक्वल क्या होगा, यह π/2 माइनस का 0, ठीक है। तीनों को इक्वल आपको लिख लेना है, क्योंकि जो काम बाद में करते हैं वो यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फलन क्या है, संतत है पहले से। तो आपको पता है इन तीनों के मान क्या आएंगे, बराबर। लेकिन जब के का मान ज्ञात करेंगे तो बराबर नहीं आएंगे, लेकिन ये बात पहले ही आपको बता दिए संतत हैं, के का मान ज्ञात कीजिए। तो यह π/2 का मान कहाँ से निकलेगा, पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका जो फार्मूला है लिमिट में वो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर बाद में सभी का मान हम ज्ञात करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, इसको बोलते हैं RHL और इसको बोलते हैं LHL। तो यहाँ पर जब हम लिमिट का यूज करते हैं, आपको पता है ये x का मान होता है और ये 0 लिमिट का होता है, आगे चल के क्या बन जाता है h, ठीक है। यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0 या π/2 माइनस का h। अब आपको मान निकालना है, f π/2 का मान कैसे निकलेगा, बराबर पर निकलेगा। कहाँ पे बराबर है, यहाँ पर। तो इस शर्त में π/2 फंस गया, तो इसके सामने जो फलन का मान है वो आपको रख लेना है, तो यह π/2 का मान ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर आपको हमने बताया था जब भी आपको नॉट इक्वल वाला प्रश्न मिल जाए, क्या मिल जाए, नॉट इक्वल वाला प्रश्न मिल जाए, तो LHL और RHL दोनों इसी से निकलेंगे, क्योंकि इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया होता है उसी का यूज करेंगे, किसमें, RHL और LHL में। याद रखना ये प्रकार है, प्रकार से अगर तैयार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेटर और लेस वाला जो होता है प्रश्न वो प्रकार अलग होता है, और x इक्वल और यहाँ पर x नॉट इक्वल इसका प्रकार अलग है। इसमें यही ट्रिक है, एक मान ये वाला केवल इससे निकलेगा, फंसेगा, इसके सामने जो फलन का मान दिया होता है रख लेंगे। लेकिन RHL और LHL हमेशा दो लिमिट इस शर्त के सामने जो फलन का मान होता है उसी से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, अब आपको पता है कि जहाँ जहाँ x है कितना रखना है, π/2 प्लस h रखना है, क्योंकि बताया है x नॉट इक्वल π/2। जब x π/2 ना हो आपके पास, तब आपको इस शर्त के सामने जो फलन का मान दिया गया है इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर π/2 प्लस h है और मना किया है π/2 के लिए, तो π/2 प्लस h है, तो इसमें फंस गया इस शर्त में। तो इसके सामने फलन का जो मान दिया गया है, जहाँ जहाँ x है आपको रख देना है π/2 प्लस h, इस फलन का यूज करेंगे। तो k cos π/2 प्लस h अपॉन, देख लो आप लोग, अपॉन में पाई माइनस 2, फिर क्या लिखेंगे, π/2 प्लस h। ऐसे ही यहाँ पर आपको लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, π/2 माइनस h रखना है जहाँ जहाँ x है, तो k cos π/2 माइनस का h अपॉन पाई माइनस 2 π/2 माइनस का h, ठीक है। थोड़ा सा हल करेंगे और यहीं से k का मान निकलेगा, रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो,
क्योंकि हमें स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, ये जो है 3 आपको ऐसे सेम टू सेम लिख लेना है। यहाँ पे देखो पहले क्या करेंगे, हम हल करेंगे, बाद में लिमिट का मान रखेंगे, ये तो आपको आता है। सबसे पहले सरलतम रूप, उसके बाद लिमिट हटाएंगे, एच के स्थान पे 0 रख देंगे, ये भी बात आपको पता हो। तो यहाँ पर पहले लिमिट आपको लिख लेना है एच टेंस टू 0। यहाँ पे देखो के ऐसे लिखना। अब बताओ cos 90 प्लस थीटा, आपको पता है जैसे cos 90 माइनस थीटा होता तो साइन थीटा लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो आपको पता है माइनस का साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर माइनस कर लो और साइन एच, ठीक है। अपॉन में देखो 2 का अंदर इंटू कर देंगे, जैसे ही करेंगे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई मिलेगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 का एच में इंटू करेंगे 2h आएगा, ठीक है। अब देखो इक्वल में लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पर ऐसे ही आपको करना है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो के साइन थीटा अपॉन में देखो यहाँ पर पाई आपको लिख लेना है, ठीक है। 2 का इंटू करेंगे तो माइनस पाई मिलेगा, इसमें 2 का इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस का 2h मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखो 3 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा, और ये जो माइनस है ना, माइनस ऐसे ही रखो क्योंकि ऊपर जो माइनस है और नीचे माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो लिमिट एच टेंस टू 0, तो के साइन एच अपॉन पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2h निकला, यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, माइनस का 2h निकला, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, फिर उसके बाद लिमिट का मान हम रख लेंगे। यहाँ पे देखो आपको आगे लिखना है लिमिट के अपॉन 2 लिखना है, ठीक है। हम आपको बता देते हैं लिमिट के आगे क्या लिख सकते हो, पहले यहाँ पे लिख देते हैं फिर आपको बताएंगे। साइन एच अपॉन एच, लिमिट के आगे आपको लिखना है, उसे लिखना है जिसमें एच ना हो। फिर रिपीट करके बता देते हैं, यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 है, तो एच आपको दिख रहा है, एच जिसमें है उसको आगे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। एच जिसमें है उसको आगे नहीं लिख सकते हो, जिसमें एच नहीं है उसे लिमिट के आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो के अपॉन 2 में एच नहीं है तो इसीलिए आगे लिख दिया, और जिसमें एच है उसे बाद में लिखा है, यही ट्रिक है। ऐसे ही यहाँ पर आप लिख सकते हो के अपॉन 2 लिमिट एच टेंस टू 0, तो साइन एच अपॉन एच, ठीक है। अब आपको इसके आगे देखना है इसका हल, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका मान, बेसिक में हमने क्या पढ़ाया, प्रश्नावली 5.1 में जब हमने बेसिक पढ़ाया तो उसमें हमने आपको बताया इसकी आंसर शीट 1 निकलती है, ठीक है। हल भी करवा के दिखाया था वहाँ पे, तो डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे, इसका मान कितना निकलता है, 1 निकलता है, ठीक है। के अपॉन 2 इसका भी मान 1 निकलता है, तो 3 इक्वल के अपॉन 2 इक्वल के अपॉन 2, ठीक है। अब आपको जो पद दिख रहे हैं एक जैसे उसे तो एक बार लेना है, और जो अलग दिख रहा है उसको तो लेना ही लेना है। जैसे यहाँ पर देखो ये के अपॉन 2 है, ये के अपॉन 2, तो इसमें से आपको एक पद लेना है, और ये 3 वाला जो पद है ये तो लेना ही लेना है। सेम वाला पद आपको एक लेना है और जो अलग पद है उसको लेना ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, शुरू वाले 2 पद ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम 2 पद लेने पर, प्रथम 2 पद लेने पर, तो 3 इक्वल के अपॉन 2, 2 का इसमें इंटू करेंगे तो के इक्वल कितना मिलेगा, 6। तो प्रश्न 26 में जो के का मान निकला है, क्या निकला है, के बराबर 6 निकला है। कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो आप लोग, प्रश्न 26 से लेकर 29 तक आपको सेम टू सेम ऐसे ही हल करना है। जैसे प्रश्न 26 हल किया, आगे के प्रश्न भी ऐसे ही आपको हल करना है, क्योंकि के का मान बताया है 29 तक जो प्रश्न है। तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, 26 था तो यहाँ पे 27 कर देते हैं। आपको लिखना है दिया गया फलन। अब फलन में जो भी यहाँ पे फलन दिया गया वो तो आपको लिखना है, क्या है, के एक्स स्क्वायर
ठीक है। फिर इसके लिए जो शर्त बताई है कितनी बताई है, x लेस देन इक्वल टू, ठीक है। फिर बताया है 3 है, इसके लिए शर्त बताई है x ग्रेटर देन 2, ठीक है। और x का मान भी दिया है, x बराबर 2 पर ये फलन क्या है, संतत है, पहले से बोला है, तभी k का मान निकलेगा जब प्रश्न किसी न किसी बिंदु पर संतत हो। इतना तो ध्यान रखना आप लोग। तो x बराबर 2 पर fx संतत है। फिर आपको फार्मूला लिख लेना है संतत का, f2 प्लस 0 इक्वल f2 माइनस 0, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है फार्मूला रखेंगे लिमिट में इसका और इसका, इसे ऐसे ही हम नोट कर लेते हैं। f2 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, f2 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, ठीक है। अब आपको पता है इसका मान f2 का मान कैसे निकालते हैं, बराबर पर। बराबर कहाँ आपको लगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर लगा हुआ दिख रहा है, तो इस शर्त में फंस गया। तो इस शर्त में फंसा है ना, तो इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है उसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। जिस शर्त में मिल जाए उसके सामने फलन का मान जो दिया होगा वही आपको लिख लेना है। और x के स्थान पर कितना लिखना है, 2 लिखना है। यहाँ पे x है तो कितना लिखना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर 2 प्लस है, तो हमने बताया था जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का फलन मिल जाए आपको तो प्लस पे देखता हो, ठीक है, और माइनस पे ना देखता हो। आपको ऐसे ही बताए थे ना, तो लगाओ 2 प्लस h है तो x की तरफ देखता हो, तो ये देख रहा है x की तरफ, इस शर्त में 2 प्लस h फंस गया, ठीक है। तो f2 प्लस h का मान यहाँ से निकलेगा। शर्त के सामने जो फलन का मान होता है वही आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, इसका मतलब है x की तरफ ना देखता हूँ। और कौन देखेगा बताइए, या तो लेस देखेगा या ग्रेटर देखेगा। कहने मतलब है इसमें जो हमने बताया था x की तरफ देखता हूँ और इसमें x की तरफ ना देखता हूँ, तो या तो लेस या ग्रेटर। तो देखो x की तरफ कौन नहीं देख रहा है, ये वाला x की तरफ देख रहा है, ये नहीं देख रहा है, लेस देन। ये 2 की तरफ देख रहा है, तो समझो f2 माइनस h इसमें फंस गया। कहने का ये मतलब है 2 माइनस h इसमें फंसा है, तो इसके सामने जो फलन का मान है वहाँ पर आपको x के स्थान पर 2 माइनस h रख देना है और ज्ञात हो जाएगा f2 माइनस h। तो देखो k इंटू एक्स स्क्वायर है, तो k ऐसे ही लिखो, x के स्थान पर क्या लिखना है, 2 माइनस h, और होल पावर कितनी है 2, ठीक है। तो ट्रिक तो अच्छी है ना, देसी है एकदम ट्रिक। क्या है कि अगर RHL का मान निकालोगे तो x की तरफ देखता हो, उसके सामने जो फलन का मान है उसका यूज करेंगे तो RHL का मान ज्ञात हो जाएगा। अगर LHL की बात करें तो ना देखता हो, उस शर्त के सामने जो फलन दिया होता है उसका हम यूज करेंगे तो LHL का मान ज्ञात हो जाता है। अब देखो यहाँ पर आएगा 4k आएगा, यहाँ पे तो 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो लिमिट तो हट जाएगी, क्योंकि इसमें h है नहीं, h नहीं है तो ऑटोमेटिक लिमिट हट जाएगी। तो 3 डायरेक्ट लिख लेना है। यहाँ पे देखो h दिख रहा है, आपको पता है लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो फिर आगे देखो 4k इक्वल 3, यहाँ पर इक्वल लगा लो, यहाँ पे कितना आएगा 4k आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 पद सेम टू सेम है, 4k पहला और लास्ट वाला पद क्या है, सेम टू सेम है। तो सेम टू सेम वाला पद एक बार लेते हैं और जो अलग है वो तो लेते ही लेते हैं। तो आपको क्या करना है, या तो पहला और दूसरा पद ले लो या फिर दूसरा और तीसरा पद ले लो, k का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर अंतिम 2 पद लेने पर ऐसे आप लोग लिखो, कैसे लिखोगे, अंतिम 2 पद लेने पर। तो अंतिम 2 पद जब हमने ले लिए यहाँ पर, तो 3 इक्वल कितना मिलेगा, 4k मिलेगा। तो k का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 3/4, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट करो, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। ऐसे ही आप लोग लगाना है जब भी a का मान, k का मान, b का मान पूछे, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को हल करना है, तुरंत मान निकलता है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अगला देखो, अगला है प्रश्न जो है 28, वहाँ पर भी आपको
के का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले फलन का मान लिखो। फलन का मान जो है मिल जाएगा 28 में। प्रश्न यहाँ पे चेंज कर लेते हैं 28। देखो एफ एक्स बराबर कितना है, देखो आप लोग, तो एफ एक्स बराबर जो दिया गया है के एक्स प्लस का 1, इसके लिए शर्त बताई है यदि x लेस देन इक्वल पाई, ठीक है। फिर दिया है कॉस एक्स, और इसके लिए जो शर्त बताई है x ग्रेटर देन पाई, ठीक है। तो ये जो फलन है x बराबर पाई पर क्या है, संतत है, ठीक है। आप लोग लिखो और फार्मूला लिख लेंगे, फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी 26 और 27 हल किया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x बराबर पाई पर फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है। फिर आपको फार्मूला लिख लेना है एफ पाई इक्वल एफ पाई प्लस 0, ये RHL और ये वाली LHL, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक लाइन और लिखना है, क्योंकि लिमिट में फार्मूला ओपन करेंगे ना, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, पाई प्लस h आएगा। यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0 एफ पाई माइनस h, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा, गर्दा उड़ रहा है, प्रश्नों का क्या उड़ रहा है, गर्दा उड़ रहा है, तो मज़ा आ रहा है। लाइक कर दिया करो वीडियो को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। तो आ जाते हैं वापस जहाँ पे थे। यहाँ पे देखो, अब मान निकालेंगे। एफ पाई का मान कैसे निकलता है आपको पता है, बराबर पर निकालते हैं। तो बराबर यहाँ पे इसके सामने फलन का मान क्या है, के एक्स प्लस 1, ठीक है। यही आपको यहाँ पे रख लेना है और x के स्थान पे पाई लिख देना है। तो के पाई प्लस का 1, इसकी आंसर शीट निकल गई। ऐसे करके निकालना है, बराबर पर निकालते हैं। और यहाँ पे आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0। हमने बताया था लेस देन और ग्रेटर देन वाला प्रश्न मिल जाए और RHL का मान निकालना पड़े तो ट्रिक क्या है, x की तरफ देखता हूँ, देखो कौन सा देख रहा है, ये देख रहा है। तो इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है उसको आप लोग रखो, निकल आएगी RHL का मान। तो पाई प्लस h रखना है x के स्थान पर। अब आ जाओ यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ पर पाई माइनस h है, एफ पाई माइनस h है। तो आपको क्या ट्रिक बताई है, ना देखता हो x की तरफ, देखो कहाँ पे नहीं देख रहा है, या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा। तो ये नहीं देख रहा है x की तरफ, ये पाई की तरफ देख रहा। तो हमें पता चल गया f मतलब पाई माइनस h इसमें फंस गया। तो इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है उसका यूज करेंगे। शर्त में फंस जाए, उसके सामने जो फलन का मान दिया होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो पाई माइनस h जहाँ जहाँ x है पाई माइनस h रखो, ठीक है। के एक्स था, के इंटू पाई माइनस h प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिमिट हटा के जहाँ जहाँ h है 0 रख देना है। तो कॉस, पहले तो सरल करो, पहले क्या करो, सरल करो। क्या सरल करेंगे, कॉस 180 अंश प्लस थीटा। बताइए क्या होता है, ये जो है 180 अंश प्लस थीटा किस में फंस गया, तृतीय चतुर्थांश में। टेन और कोड प्लस होता है, बाकी सारे माइनस होते हैं। तो यहाँ पर आएगा माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख लो माइनस का कॉस एच, ठीक है। ये आपको चतुर्थांश पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे लिमिट हटाओ, यहाँ पे डायरेक्ट हटा लो, क्योंकि ये सरलतम रूप पहले ही से है, प्लस का 1, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे देखो, के पाई प्लस 1 ऐसे ही लिखो। यहाँ पे लिमिट हटाएंगे ना, एच के स्थान पे 0 रख देंगे। यहाँ पर कितना निकलेगा, के पाई प्लस का 1, ठीक है। थोड़ा और हल करो, के पाई प्लस का 1। यहाँ पे आप लोग देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, टोटल वैल्यू क्या निकलेगी -1। तो के पाई प्लस का 1। अब आपको दिख रहा है दो पद क्या है, एक जैसे हैं। तो इसे तो एक बार लिखेंगे, लेकिन जो माइनस का 1 है इसे तो लेना है आपको। तो क्या करेंगे, अंतिम दो पद लेने पर लिख लो आप लोग। तो यहाँ पर लिख देते हैं अंतिम दो पद लेने पर, अंतिम दो पद लेने पर। तो यहाँ पर हमने ले लिए अंतिम दो पद, माइनस का 1 है इक्वल के पाई प्लस का 1 को इस तरफ भेजेंगे तो -1 माइनस का 1 माइनस का 2 मिलेगा। के की वैल्यू क्या आई
-2/πi। ठीक है, इसे नोट कर लो आप लोग। के की आंसर शीट क्या निकली, थोड़ा स्पेस नहीं है, साफ साफ लिख देते हैं, -2/π निकली। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इसे नोट करो, इसे रफ कर देते हैं। अगला देखो आप लोग 29, इसे हटा देते हैं। 29 जो है लगवाएंगे। फलन का मान लिखो, सेम टू सेम ऐसे ही हल करना है। यहाँ पर चेंज कर देते हैं, 29 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 29। ये हो गया 29। देखो हाँ, यहाँ पर फलन जो है x बराबर 5 पर संतत है। तो सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, f(x) बराबर kx प्लस का 1। ठीक है, इसके लिए शर्त बताई है, यदि x लेस देन इक्वल 5, फिर बताया 3x माइनस का 5, यदि इसमें जो शर्त बताई है x ग्रेटर देन 5। x बराबर 5 पर फलन जो है पहले ही से बता दिया संतत है। तो आपको फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना है। क्या लिखना है, f5 इक्वल f5 प्लस 0 इक्वल f5 माइनस 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट में फार्मूला चेंज करना है। f5 प्लस h यहाँ पे चेंज कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 f5 माइनस h। ठीक है, अब निकालो सभी के मान, तीनों के मान निकालो। f5 का मान कहाँ से निकलेगा, बराबर से। तो इस शर्त में फंस गया। इसके सामने क्या है, kx प्लस 1 है फलन का मान, यहाँ से निकल आएगा f5 का मान। तो रखो x के स्थान पे 5 रखो, तो k इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे लेस और ग्रेटर का है, ट्रिक लग जाएगी। x की तरफ देखता हूँ तभी तो निकलेगा f5 प्लस h का मान। बताओ, x की तरफ देखता हूँ तो ये देख रहा है, तो इसके सामने फलन का मान क्या है, 3x माइनस 5। तो x के स्थान पर 5 प्लस h रख देंगे, तो यह 5 प्लस h का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x के स्थान पर 5 प्लस h रख लेना है। ठीक है, अब इक्वल में देखो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे क्या बताया है, f5 माइनस h है। इसकी क्या ट्रिक बताई थी, x की तरफ ना देखता हूँ तो ये नहीं देख रहा है। ठीक है, इसके सामने फलन का जो मान दिया गया है उसका यूज करेंगे और x के स्थान पर 5 माइनस h रख देंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की लिमिट निकल आएगी। तो k इंटू 5 माइनस का h प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसे लिखो 5k प्लस का 1। यहाँ पे आ जाओ, लिमिट हटा दो, h के स्थान पे 0 रख दो। ठीक है, डायरेक्ट रखो, यहाँ पर भी रखो 5 माइनस 0 प्लस का 1। तो 5k प्लस का 1 इक्वल कितना मिलेगा, 15 में से 5 जाएंगे 10। यहाँ पे आ जाओ, 5k प्लस का 1। ठीक है, अब आपको दिख रहे हैं दो पद एक जैसे, तो उसमें से एक पद तो लेना है आपको, लेकिन ये 10 जो दिख रहा है इसको ज़रूर लेना है। तो क्या करेंगे, चाहे आप पहला और दूसरा पद ले लो या फिर दूसरा या लास्ट वाला पद ले लो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंतिम दो पद लेने पर। तो 10 बराबर 5k प्लस का 1। ठीक है, तो 1 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, तो k का मान जो निकल के आया है 9/5 आया है। ये भी कंप्लीट हो गया। इसको भी रफ कर देते हैं। अगला देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जल्दी जल्दी हल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। k का मान, a का मान, p का मान, b का मान जब भी पूछे तो एक ट्रिक आप लोग याद रखना। कौन सी ट्रिक, कि फलन का मान किसी ना किसी बिंदु पर संतत जरूर होगा। डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखना है, फिर मान निकालना है, फिर उसमें से आपको दो पद चुन लेना है, तुरंत निकल आएगा k का मान। यहाँ पे पूछा गया तो k का मान निकल आएगा। ये हो गया ना 29। अब देखो प्रश्न नंबर 23। यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो आ गया, a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा, लेकिन हमें पहले ही पता है कि ये फलन किसी ना किसी बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। तो यहाँ पर दिया नहीं है x का मान,
लेकिन आपको पता है मझले कोष्ठक में फलन का मान दिया गया है, तो जहाँ पे बराबर लगा होगा वहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बराबर है, x बराबर 2 पर क्या होगा, फलन संतत होगा। यहाँ पे देखो बराबर लगा तो x बराबर 10 पर संतत होगा। ठीक है, और लिखा भी है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फलन का मान। यहाँ पर फलन के 3 मान दिए गए हैं। एक दिया गया 5 दिया गया। इसके लिए जो शर्त बताई है, क्या बताई है, x लेस देन इक्वल टू। फिर दूसरा जो फलन का मान दिया गया है ax प्लस का b, इसके लिए शर्त बताई है, क्या बताई है, x का मान 2 से बड़ा और 10 से छोटा। अब आगे देखो, आगे जो बताया है 21 है, इसमें भी शर्त बताई है x 10 से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर x के 2 मान दिए गए हैं, तो एक मान से क्या निकलेगा, एक समीकरण निकलेगा ए बी में, और दूसरे मान पर दूसरा समीकरण निकल आएगा। दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, ए और बी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, याद रखना जब भी 2 मान पूछे जाएं ए और बी के, अगर एक x का मान दिया गया है तो ए और बी के मान नहीं निकल पाएंगे, एक संबंध निकलेगा। जो एक प्रश्न हमने हल करवाया, संबंध निकला था। ठीक है, जब x के 2 मान मिल जाएं तभी ए और बी का मान निकलेगा, क्योंकि एक x के मान पर एक समीकरण बनेगा और दूसरे x के मान पर दूसरा समीकरण बनेगा, तो 2 समीकरण बनेंगे ए बी के पदों में, तो उन्हें हल करना पड़ेगा, ए और बी का मान आ जाएगा। ये ट्रिक है, सीख लेना। फिर रिपीट करके बताते हैं, अगर ए और बी का मान पूछा जाए प्रश्न में, अगर x का मान 1 दिया है, केवल x का मान केवल 1 दिया है, तो ए बी में संबंध निकलेगा। अगर x के मान 2 दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 10 दिया गया है, तो a और b अलग अलग मान ज्ञात हो जाएंगे। ये ट्रिक है, ठीक है, सीख लेना। तो पहले क्या करेंगे, x बराबर 2 पर f(x) लिख देंगे, यहाँ पर संतत है, यहाँ से एक समीकरण निकलेगा। पहले क्या करेंगे, फार्मूला f2 प्लस 0 इक्वल f2 माइनस 0। ठीक है, एक लाइन और आगे बढ़ाएंगे, लिमिट में चेंज करना है ना, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। ठीक है, f2 का मान बराबर पर निकालो, यहाँ पे बराबर है। आपको यहाँ पे ये देखना 2 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बराबर नहीं, यहाँ पे है, तो इसके सामने जो फलन दिया गया है उसको रख लेना है, f2 का मान ज्ञात हो जाएगा। कितना है, 5। ठीक है, इसका तो मान निकल आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 2 प्लस h है, तो पहले तो ये देखो, क्योंकि 3 फलन के मान दिए गए हैं, अगर 2 होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब 2 प्लस h है, 2 देखो कहाँ पे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पर है। अब आपको ट्रिक लगा देना है, x की तरफ देखता हो, उसके सामने जो भी फलन का मान दिया होगा उसका यूज करेंगे और इसका मान निकल आएगा। क्या हमने आपको बताया, 2 प्लस h, पहले तो 2 देखना है कहाँ पे है, तो RHL हमने लिमिट का मान बताया कैसे निकलना, ट्रिक से। x की तरफ देखता हो तो उस शर्त में 2 प्लस h फंस जाएगा, उसके सामने जो फलन का मान मिलेगा उससे RHL निकल आएगा। तो 2 प्लस h, x की तरफ देखता हो, ये देख रहा है, देखो, तो इस शर्त में ये फंस गया 2 प्लस h, तो इसके सामने जो फलन का मान है यही आपको ले लेना है और इसका मान निकल आएगा। x के स्थान पे 2 प्लस h रखेंगे, 2 प्लस h प्लस का v। ठीक है, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए हमने क्या ट्रिक बताई थी, बताइए। LHL के लिए x की तरफ ना देखता हूँ, अब देखो 2 माइनस h की शर्त में फंसेगा, उसमें देखो जो x की तरफ ना देखता हो, तो पहले तो देखो 2 कहाँ पे है, अब देखो ये नहीं देख रहा है x की तरफ, तो 2 माइनस h इस शर्त में फंस गया, तो इस शर्त के सामने फलन का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। आपको रख लेना है, LHL का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या लिख लेना, 5। ठीक है, तो अगली लाइन में लिखेंगे 5 इक्वल, यहाँ पे लिमिट हटाएंगे और h के स्थान पे क्या रख लेंगे, 0। यहाँ पर लिमिट हट जाएगी, 5 आएगा, तो 5 इक्वल टू a प्लस का v इक्वल 5।
तो यहाँ पर दो पद फिर मिल गए हैं सेम टू सेम। देखो 5 5, तो एक पद तो लेना है 5 और इस वाले 5 से एक पद ले लेना है और ये वाला जो है ज़रूर लेना है। तो आपको अंतिम दो पद ले लेना है, ठीक है। एक समीकरण बन जाएगा अंतिम, चाहे आप पहला और दूसरा पद ले लो फिर भी समीकरण बनेगा। अंतिम दो पद लेने पर तो 2a प्लस का v इक्वल 5, ठीक है। एक समीकरण बन गया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। रफ कर देते हैं वहाँ पे, क्योंकि जितने प्रश्न हल हो गए उन्हें हटा देते हैं। आप लोग नोट करो तब तक, और कोई दिक्कत आती हो जब भी हम आपको बताते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो आप लोग, जिससे हमें ये तो पता चल जाएगा आपको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आती है। इसे भी हटा दें। अब देखो बहुत सारा स्पेस मिल गया है। क्या मिल गया? बहुत सारा स्पेस मिल गया है। इसे समीकरण क्या डाल लेंगे? 1 डाल लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x बराबर 10 पर पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस का b इक्वल 5, ठीक है। अब इसी में हम काम करेंगे x बराबर 10 पर, दोबारा नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लेना, ठीक है। इसे नोट करने के बाद आप लोग x बराबर 10 पर एक समीकरण निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 कर देते हैं, यहाँ पर 10 लिख 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 देते हैं और यहाँ पर भी 10 लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको मान ज्ञात करना है, इसको हटा देते हैं, इतना तो सेम टू सेम होगा। अब देखो f10 का मान कहाँ से निकलेगा? अब आपको देखना है जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ पे बराबर लगाओ, तो उसके सामने जो फलन का मान होगा वहीं से निकलेगा f10 का मान। बराबर है ना, लगा है, तो इसके सामने क्या दिया है, फलन का मान 21, तो f10 का मान तो निकल आया। अब देखो यहाँ पे 10 प्लस एच किस में फंसेगा? पहले तो 10 देखना है कहाँ कहाँ पे लिखा है। अब इसकी क्या ट्रिक बताई थी, x की तरफ देखता हो या तो लेस देखेगा या ग्रेटर देखेगा। तो यहाँ पर देखो ये x की तरफ देख रहा है, तो 10 प्लस एच इसमें फंस गया, तो इसके सामने फलन का मान कितना दिया गया? 21 रख लेना है, तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले हम क्या करेंगे, लिमिट लिख देंगे। और इसकी क्या ट्रिक बताई थी, आप लोग बताइए, इसकी क्या ट्रिक बताई थी? हमने ये ट्रिक बताई थी कि x की तरफ ना देखता हूँ, तो 10 दो जगह लिखा है, एक जगह देख लेना है। x की तरफ देखेगा नहीं, या तो लेस होगा या ग्रेटर होगा। ये x की तरफ नहीं देख रहा, देखो 10 की तरफ देख रहा, तो 10 माइनस एच इसमें फंस गया। तो इसके सामने फलन का क्या मान दिया गया? ax प्लस b दिया गया है। 10 माइनस एच x के स्थान पर रख लेना है, तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा f10 माइनस एच का, ठीक है। तो यहाँ पर a x के स्थान पे 10 माइनस एच प्लस का b। अब देखो यहाँ पर 21, लिमिट हटा दो क्योंकि एच तो है नहीं, तो लिमिट का कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे लिमिट का काम है, हटाओ एच के स्थान पर 0 रख दो, तो 21 बराबर 21, फिर बराबर कितना आएगा? 10a प्लस का b। अंतिम दो पद ले लो, एक समीकरण और बन गया है। अंतिम दो पद लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर 21 बराबर 10a प्लस का b, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10a प्लस का b बराबर 21। समीकरण नंबर 2 डालो। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से तो पहला क्या है, 2a प्लस का v इक्वल 5 और 10a प्लस का v इक्वल 21। ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। घटाने पर v से v क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब क्या कैंसिल होगा? v से v कैंसिल हो गया। 10 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 8a आएगा। यहाँ पे देखो माइनस का 16 आएगा। a का मान माइनस 16 बटे माइनस का 8, 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कैंसिल। a का मान कितना मिला? 2 मिला। अब a का मान कहाँ रख दो? चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो, b का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि अब तो केवल और केवल हमें
ए और बी का मान निकालना है। प्रश्न का तो यूज हो गया। अब तो ए का मान समीकरण 1 में रखो, 2 × a प्लस का b = 5। ठीक है, जगह छोड़ दी है मान रखने के लिए, तो रखो ए का मान कितना है 2, तो b बराबर 5 - 2 दूनी 4, b बराबर कितना निकला 1। अतः a बराबर निकला है 2 और b बराबर निकला है 1। ठीक है, अलग अलग मान निकला है। क्यों? x के 2 मान दिए गए थे। अगर एक मान दिया होता तो a और b अलग अलग नहीं निकलता, एक संबंध निकलता। तो आप लोग नोट करो, ये तो कंप्लीट हो गया, नोट करो जल्दी। आप लोग प्रश्न 31 देखिए, यहाँ पर लिखा है दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत है। तो सिद्ध करना है f(x) जो फलन दिया गया है, क्या सिद्ध करना है? संतत। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दिया गया फलन, दिया गया फलन f(x) बराबर cos x²। यहाँ पे फलन का मान दिया गया है लेकिन x का मान नहीं दिया गया है। अब x का मान कहाँ से मिलेगा? अगर प्रश्न में जो फलन दिया गया अगर मझले कोष्ठक में होता तो x का मान हमें पता चल जाता, जहाँ पे बराबर लगा होता वहाँ से ले लेते, लेकिन फलन का मान मझले कोष्ठक में नहीं दिया गया। अब बताइए x का मान क्या लेंगे? a लेंगे। ठीक है, a पर हम क्या करेंगे? सिद्ध कर देंगे संतत, और a किस में बिलोंग करवा देंगे? r में। r तो जानते हो वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लो? x बराबर a बिलोंग्स टू r पर सांतत्य की जांच, सांतत्य की जांच। ठीक है, और जांच में क्या बताया गया है? सिद्ध करना फलन संतत होगा। आपको पता है हम a क्यों लेते हैं? a इसलिए लेते हैं कि सभी मानों पर हो जाएगा, इसलिए a लेते हैं। अगर x बराबर वास्तविक संख्या ले लो 1 या 2 ले लो या -5 ले लो, अगर x बराबर 1 पर आपने दिखा दिया संतत, तो ये पता नहीं चलेगा कि 2 पर भी संतत होगा या -5 पर भी होगा। अगर a पर संतत प्रूव कर दिया तो ये मेरा आपसे वादा है कि हर एक मान पर, r के हर एक मान पर ये फलन क्या हो जाएगा? संतत हो जाएगा। इसीलिए a लेते हैं, इसीलिए हम कोई एक संख्या नहीं लेते हैं। कहने का मतलब है a पर हो जाएगा संतत, तो चाहे कोई सी संख्या ले लो सभी पर होगा संतत, इसीलिए a आपको लेना है यहाँ पे। तो मान निकालो fa का मान, यहाँ पे फलन का मान एक ही है, डायरेक्ट रखो cos a²। अब निकालेंगे RHL, दक्षिण पक्ष सीमा का मान। पहले फार्मूला याद तो है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको a + h जहाँ जहाँ x है रख देना है, क्योंकि फलन का एक ही तो मान है। यहाँ पर ढूंढना नहीं है कि फलन का मान कौन सा लेना है कौन सा नहीं, एक ही है, रखो। x के स्थान पर a + h रख दो। ठीक है, अब लिमिट हटा दो और h के स्थान पे 0 रख दो। कितना आ गया? cos a²। 2 के मान क्या निकले? बराबर। आप लोग नोट करो, हम इसी में क्या करेंगे? काम करेंगे और बाम पक्ष सीमा का मान निकाल देंगे। तो यहाँ पे r है ना, यल कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, निकलेगा cos a²। तो तीनों के मान क्या आ गए? बराबर आ गए ना। अब आपको क्या करना है? लास्ट 2 लाइनें लिख देना है। एक तो लिख देना है तीनों के मान बराबर आए। ठीक है, fa बराबर आया है fa + 0 के, और ये दोनों बराबर किसके हैं? fa - 0 के। अतः लिख दो अब लास्ट में, अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर f(x) प्रश्न में क्या लिखा? संतत है, तो संतत लिख दो। ठीक है, a पर क्या हो गया? ये फलन सिद्ध हो गया संतत। अब a का मान r से कुछ भी ले लो, हर एक मान के लिए ये फलन क्या होगा? संतत ही होगा। तो इसीलिए a लेते हैं। a में क्या होती? सारी संख्याएं आ जाती हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखो 32, देखो 32, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, 31 है ना, यहाँ पे 32 कर देते हैं और इस पर टिक लगा देते हैं। यहाँ पर भी क्या करना है? सिद्ध करना है संतत। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फलन का मान क्या दिया है? mod cos x। ठीक है, x बराबर a ले लो, क्योंकि यहाँ पर भी x का मान नहीं मिला है। जब ना मिले तो a ले लो, और a किस में बिलोंग करवा दो? r में। तो यहाँ पे लिख दो इतने पर सांतत्य की जांच, और सांतत्य की जांच में क्या पाओगे? बताओ आप लोग।
सांतत्य की जांच में क्या पाओगे, फलन क्या होगा, सांतत्य ही होगा। ठीक है, ये हेडिंग डाल लेना आप लोग और आंसर सीटें निकाल लेना या फेक ही निकालो। चलो एक ही तो है यहाँ पे फलन का मान, x के स्थान पे a रख दो। ठीक है, अब बाहर निकालो मोड के, तो क्या निकलेगा, cos a निकलेगा। ठीक है, RHL दक्षिण पक्ष सीमा का मान निकालो। पहले फार्मूला लिख लो, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच। ठीक है, x के स्थान पे a प्लस एच रख दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 वहाँ पे रखो, मोड में cos a प्लस एच। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के h का मान रख देना है, तो कितना निकलेगा, cos a। तो दोनों के मान बराबर निकले हैं और निकलेंगे, तीनों के मान बराबर निकले हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला है सिद्ध कीजिए, तो इसी में हम काम कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस कर लो तो बाम पक्ष सीमा का भी मान निकल आएगा। आप लोग नोट करो इसे, हो गया। ये भी तीसरी वाली का भी मान इतना ही निकला। अब लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, 2 लाइनें लिख देते हैं, ये भी हल हो गया। क्या लिखना है, दैट इज अर्थात होता है एफ ए का मान किसके बराबर आया है, एफ ए प्लस 0 के, और इन दोनों के मान एफ ए माइनस 0 के आगे बराबर। अब अतः लिख देना, अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर एफ एक्स संतत है। ठीक है, ये भी हो गया। जैसे a पर संतत आ गया, a का मान कुछ भी ले लो आप r से, सभी मानों पर संतत ही होगा, इसीलिए a लेते हैं। a का मतलब ये सारी की सारी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। आगे देखो, ये भी कंप्लीट हो गया ना, हटाओ इसे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 33, ये 2 हो गए। लास्ट वाला देखो, एक और बचा है 34। पहले ये देखो, जांचिए कि क्या साइन मोड x एक संतत फलन है। यहाँ पे जांच करना है, चेक करना है संतत फलन होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फलन का मान साइन मोड x। ठीक है, अब वही x बराबर a बिलोंग्स टू r पर सांतत्य की जांच। ठीक है, हेडिंग डाल लेना है और तीनों के मान निकालना है। चलो निकालते हैं। एफ ए का मान निकालो, तो रख दो साइन मोड ए, बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, साइन ए निकलेगा। ठीक है, अब आ जाओ RHL दक्षिण पक्ष सीमा का मान निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले तो फार्मूला लिख देना है, और यहाँ पर एफ एक्स का मान एक ही है, तो x के स्थान पे a प्लस एच रख देना है। लिमिट h टेंस टू 0 साइन मोड a प्लस एच। ठीक है, लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख दो, तो कितना आया, साइन a। मोड में आया, मोड से बाहर निकालो, कितना निकलेगा, a। ठीक है, साइन a। तो दोनों की आंसर शीट क्या निकली, सेम टू सेम निकली। ठीक है, इसे नोट करो और इसी में काम कर लेते हैं। LHL का भी मान निकल आएगा। यहाँ पे L लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मान इतना ही निकलेगा। ठीक है, अब लास्ट की 2 लाइनें क्या लिखना है, इसे रफ कर दें, इसके बाद में क्या लिखना है, इसे हटा दें। तीनों के मान बराबर आ गए तो संतत क्या हो गया, अरे फलन क्या हो गया, संतत हो गया। दैट इज लिखो, एफ ए बराबर किसके आया है, एफ ए प्लस 0 के बराबर किसके आया, एफ ए माइनस 0 के। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अतः करके लिख देना है। अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर एफ एक्स संतत है। हो गया, ये देखो। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लो, इसे हटा देते हैं। अब लास्ट वाला देखो, प्रश्न कौन सा है, 34। ठीक है, आखिरी है, प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, 34 कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख लेना है फलन के मान, एक ही है, मोड x माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर बोला है द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, इसका मतलब पता है आपको, x के किसी भी मान पर फलन अगर संतत नहीं होगा तो उस बिंदु पर क्या होगा, फलन असांतत होगा। वही बिंदु यहाँ पे
पूछा गया है। ठीक है, तो x बराबर a ले लो, जब दिया नहीं गया x का मान ले लो a, इतने पर fx चेक करो, पहले सातत्य की जांच चेक करेंगे पहले। ठीक है, अब हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि ये तो हो ही गए, अब इनका कोई यूज़ तो है नहीं, हटाओ इनको, हट गया। अब देखो 34 देखो, ठीक है, बच गया, क्योंकि ये तो हल कर रहे हैं ना, या ए का मान निकालो, जहाँ जहाँ x है कितना रख दो, a रख दो, क्योंकि एक ही तो है फलन। ठीक है, बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो तो a + 1 निकलेगा, कैंसिल कर दो, 1 आया। अब आपको क्या करना है, दक्षिण पश्च सीमा निकालना है, फार्मूला रख लो FA + H। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है कितना रखोगे, a + H रखोगे, तो इसे हटा दें कि लगा दें, चलो लगा रहे हैं, a + H रखो, जहाँ जहाँ x है -a + H प्लस का 1। ठीक है, लिमिट हटा के h के स्थान पे 0 रख लो। ठीक है, हल करो, मोड a आया, यहाँ से कितना आया, a + 1 मोड, बाहर निकालो, यहाँ पे निकालते हैं बाहर, बराबर a - a + 1। ठीक है, a से a कैंसिल, 1 आया, तो इसका भी मान बनाया और इसका भी मान बनाया, तीसरी वाली का और मान निकालेंगे। अब हटा देते हैं, अब प्रश्न का कोई यूज नहीं है। चलो निकालो भैया, LHL निकालो, FA - 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 FA - H रखो, जहाँ जहाँ x है a - H आपको रखना है, तो वहाँ पे देखो मोड x है तो मोड में a - H, फिर माइनस a - H और प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिमिट हटा के जहाँ जहाँ h है वहाँ पे रख लेना है 0। ठीक है, a - 0 प्लस का 1, यहाँ पे देखो कितना आएगा, मोड है, यहाँ पे a + 1 आएगा, बाहर निकालो तो a - a + 1, a से a कैंसिल, कितना आया, -1, यहाँ पर भी -1 आएगा और यहाँ पर भी -1 ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, -1 -1 -1 तीनों के मान क्या निकले, बराबर निकले ना। तो बताओ फलन क्या होगा, सांतत होगा। ठीक है, और कोई सा मान ले लो, ये जो है किस में बिलोंग कर रहा है, बाद में समझाएंगे, पहले लिख देते हैं, फिर बता रहे हैं असांतत के लिए 3 लाइनें लिखना पड़ेंगी। पहले क्या लिखेंगे हम, दैट इज FA बराबर आया है FA + 0 के, बराबर है FA - 0 के, इम्प्लाई दैट x बराबर a बिलोंग्स टू R पर fx संतत है। अब अता करके लिख दो, क्योंकि असांतत हमें पूछा गया है, तो x बिलोंग्स टू R पर fx, जब फलन संतत है, तो जब फलन क्या है, संतत है, तो आपको पता है यहाँ पे असांतत नहीं होगा, तो fx असांतत नहीं है। तो आपको ये आता है ना पहले से, अगर फलन संतत है तो फिर क्या नहीं है, असांतत नहीं है। अब बताते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया, असांतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि x बराबर a पर क्या आ गया, फलन संतत आ गया। अब x बराबर a पर आया, a का मान r से कुछ भी ले लो, हर एक मान पर फलन संतत होगा। तो हर एक मान पर जब संतत होगा, वही जो x के मान है उनको क्या बोलते हैं, बिंदु। कोई ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जिस पर फलन असांतत हो, कोई बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे बिंदु क्या हैं, क्या बता रहे हैं, फलन संतत है, ये बता रहे हैं। तो कोई बिंदु यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसे नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 जो है ख़त्म हो गई है।
अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके उदाहरण हल करवाएंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। नए स्टूडेंट हो अगर इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। अगर पुराने स्टूडेंट हो, और पुराने स्टूडेंट का क्या कहना, वो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, गुरुजी की बात है ना, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।